हम आपको घरों में एसी वाले नए प्रावधान का आपके लिए विश्लेषण करेंगे, जिसके लागू होने के बाद आपके एसी के रिमोट में मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ही लिखा आएगा। देश में एयर कंडीशनर का तापमान सेट करने के लिए नए नियम लागू हो सकते हैं। इस नियम के तहत एसी के तापमान को लेकर लिमिट जो होगी वो 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट की जा सकती है। इसका मतलब है कि आप एसी को 20 डिग्री से नीचे ठंडा या 28 डिग्री से ऊपर गर्म नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार का मकसद बिजली की खपत को कम करना है। मंगलवार को एसी के लिए नए मानकों का जो ऐलान किया गया, खट्टर ने इसे एनर्जी सेफ्टी की दिशा में एक साहसिक कदम बताया। यह नियम जल्द ही लागू होगा और इसके प्रभाव को मॉनिटर किया जाएगा। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं, जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री खट्टर ने कहा कि नए मानकों का मकसद एसी के इस्तेमाल में एक रूपता लाना है। खासकर गर्मी के मौसम में घरों और कार्यालयों में लोग एसी को 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे सेट करते हैं। इससे बिजली की खपत बढ़ती है और राष्ट्रीय बिजली ग्रिड पर दबाव बढ़ता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक एसी का तापमान बढ़ाने से बिजली की खपत में काफी कमी आती है। मिसाल के तौर पर तापमान को 24 डिग्री सेल्सियस करने पर लगभग 24% बिजली की बचत हो सकती है। इसमें प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से करीब 6% बिजली बचती है। नए नियम लागू होने के बाद वर्तमान में 16 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने और 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने वाले एसी की सीमा को सीमित कर दिया जाएगा। इन नियमों से न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि राष्ट्रीय बिजली ग्रिड पर दबाव भी कम होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। जी न्यूज़।